हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में क्या किया गया है। जो सर्राफा बाजार होता है या दुकानदार होते हैं जो आपको ज्वेलरी या जो भी आपके आभूषण वगैरह सोने चांदी के देते हैं, उनको हम जो है सर्राफा बाजार के नाम से जानते हैं उस पूरे इलाके को। उन दुकानदारों ने बोला है कि भाई अगर आपको दुकान में आना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले तो बुरखा बोला है कि बुरखा बैन, घूंघट हो गया, इसके अलावा जो है हिजाब, नकाब, ये जो भी चीजें इन सब पे बैन लगा दिया है कि अगर ये लगा के आओगे तो एंट्री बैन है तुम्हारी। मतलब दुकानदारों को भले ही नुकसान हो जाए लेकिन ये पहन कर आने नहीं देंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम ये तो जो है समानता के खिलाफ हो गया, धर्म वाली चीजों के भी खिलाफ हो गया। तो देखो, सरकार का दिशा निर्देश नहीं है ये किसी प्राइवेट पर्सन का अपनी दुकान स्पेसिफिक में जो है ये दिशा निर्देश है। कल को वो बोल सकते हैं, जैसे कई दुकानों में तो चप्पल बाहर उतारे, लड़ेंगे क्या कि चप्पल क्यों बाहर उतारे, कहीं तो नहीं होता है, सरकार ने तो नहीं बोला है, तो आप इस बात पर विवाद नहीं कर सकते हो। तो क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात कर लेते हैं लेखपाल का बैच। आप में से बहुत सारे लोग इस बार एग्जाम देने वाले को बहुत बेहतरीन वैकेंसीज हैं, आगे भविष्य में वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं। तो संस्कृति आईएएस आपके लिए कंप्लीट बैच लेकर के आए हैं जो कि 15 जनवरी से सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाला है। और नए पैटर्न के अनुसार जो भी सिलेबस है वो सारा कवर कराएंगे। प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पर होंगे, डाउट क्लियरेंस सेशन होगा, लगभग 250 घंटे की यहाँ पे क्लासेस होने वाली हैं। साथ में आपको हर क्लास के PDF नोट्स भी दिए जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, सीटें हमारी लिमिटेड हैं और स्पेशल ऑफर चल रहा है स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स को। ये बैच मात्र और मात्र 9,000 नहीं है, 999 में मिल जाएगा। तो जल्दी से कॉल करिए 955124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। टॉपिक क्या है हमारा, बिहार के सराफा व्यापारियों ने सुरक्षा कारणों से हिजाब हो गया, नकाब, घूंघट, हेलमेट। तो हिजाब, नकाब, घूंघट, हेलमेट है, मुरेठा है, ये पहन कर आना सोने चांदी की दुकानों में मना कर दिया है। इनका मानना है कि भाई सब पहन कर आते हैं, पहचान हो नहीं पाती है और कई बार जो है चोरी वगैरह हो जाती है। देखो, इसको धार्मिक नहीं होना है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि दुकानदारों ने सिर्फ और सिर्फ हिजाब, नकाब नहीं रखा है, उन्होंने हेलमेट भी रखा है, घूंघट भी रखा है, मुरेठा, जिससे भी आप मुंह ढक पाओ वो सब मना है, बाहर उतार के आना है। निर्णय के प्रमुख बिंदु यहाँ पर यही है, हेलमेट, मुरेठा भी वर्जित है। फेस आइडेंटिफिकेशन को जो है यहाँ पर ध्यान में रखा गया है कि हमें पता तो हो कौन व्यक्ति हमारे यहाँ पर खरीदने के लिए आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखा गया है। दुकानों के बाहर स्पष्ट रूप से उन्होंने चिट वगैरह चिपका दी है। खरीदारी पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर पहचान छुपाने पर रोक लगा दी गई है। निर्णय के कारण बात करते हैं तो हाल के वर्षों में बहुत बार ऐसा हुआ कि लोग जो है फेस कवर करके आए। अब हमें पता है चोर क्या करते हैं, फेस छुपाकर ही आते हैं। क्या वो खुले होकर के छाती चौड़ी करके जो है मुंह खोल के आते हैं कभी चोरी करने? नहीं, उनका पूरा फेस कवर होता है। तो उन्होंने बोला कि भाई बहुत सारी चोरी चकारी के केसेस हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, इन चीजों को हम बंद करना चाहते हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रकार की चीजें ना हो और आप जो है मुंह ढककर ना आए, क्योंकि अक्सर अपराधी इस प्रकार की चीजें करते हैं, सीसीटीवी से बच जाते हैं, कोई पहचान ही नहीं हो पाती है उनकी। अब सराफा संघ का उद्देश्य यही कि दुकानदारों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, ग्राहकों की जान माल की रक्षा भी है। अब मानिए समझिए कोई दुकानदार है, वहां पर 5 कस्टमर्स ऑलरेडी बैठे हुए थे। अब जो कस्टमर बैठे हैं कुछ लेने आए हैं तो पैसे भी होंगे उनके पास, 2-3 लोग आते हैं जो कि मुंह ढक करके वहां पर एंटर करते हैं, क्योंकि अभी पाबंदी नहीं है तो कोई भी आ सकता है, और वो गन मतलब लेकर आए हुए हैं। बाद में जो है दुकानदार को भी लूटते हैं, 5 कस्टमर जो बैठे थे उनको भी लूट के ले जाते हैं। तो सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर यहाँ पर किया गया है, ये स्टेटमेंट जो है इनके द्वारा दे दिए गए हैं। बात करते हैं यहाँ पर फेस आइडेंटिफिकेशन की व्यवस्था। प्रवेश से पहले आप चेहरा दिखाइए, पहचान स्पष्ट करते ही आपको जो है वहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोला गया है कि आप क्या करिए कि जो है महिला स्टाफ भी रखिए ताकि महिलाएं थोड़ा सा कंफर्टेबल रहें। जो घूंघट में आ रही हैं, बुरके में आ रही हैं, जो मुंह ढक के आ रही हैं, उनको जो है अनकंफर्टेबल ना लगे। बात करते हैं संवैधानिक परिप्रेक्ष्य को लेकर के। आर्टिकल हमारा 14 है समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 हमारा 19(1) व्यवसाय की स्वतंत्रता देता है। तो जो जैसे व्यवसाय करना चाहता है, जब तक जो नियमों कानूनों को जो है उल्लंघन ना करे उनका, तब तक सही है सारा। 21 है जीवन का व्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कुछ लोग बोलेंगे हमारा मन है हम नहीं उतारेंगे, हम नहीं जो है मुंह खोल के आएंगे, तो वो बोल देंगे दुकानदार कोई बात नहीं, आप जो है दूसरी दुकान पे जाइए जहां पर आपको ऐसे जो है एंट्री मिल जाए। और इस प्रकार की कोई चीज़ होती है ना, तो जो भी शॉपकीपर्स होते हैं उन सबकी मिली जुली होती है, सब एक ही प्रकार का स्टेटमेंट आपको चिपकाएंगे कि नहीं, नो मतलब एंट्री नहीं है आपकी। अब बात करते हैं राज्य बनाम निजी निर्णय। तो कई लोगों का मानना है कि निजी निर्णय है ये, तो निजी व्यापारी संघ द्वारा लिया गया है, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष आदेश नहीं है, तो बिहार सरकार को वह प्रश्न आपको उठाने की जरूरत नहीं है। फिर भी सार्वजनिक स्थानों पर प्रभावी है, मौलिक अधिकार से टकराव की संभावना थोड़ी बहुत यहाँ पर हो सकती है। अब बात करते हैं क्या सुरक्षा जो
है यहाँ पर वैध प्रतिबंध है। जो इन्होंने बोला है कि सुरक्षित माहौल देना चाहते हैं हम, सुरक्षा के लिहाज से हमने ये बैन लगाए हैं, तो सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और नैतिकता के लिहाज से थोड़ा ठीक ही लग रहा है, कोई समस्या बड़ी लग नहीं रही है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं होती है। शर्त प्रतिबंध अनुपालन तर्कसंगत और गैर भेदभावपूर्ण नहीं होनी चाहिए। जैसे हमें पता है मंदिरों के बाहर आपको जो है चप्पल उतार के ही एंटर करना है, किसी के घर जा रहे हैं तो भी हमें इतनी नैतिकता होती है कि चप्पल जूते उतार के चलना है। तो ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनको फॉलो करने में किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। नैतिक द्वंद्व यहाँ पर यह होगा सुरक्षा बनाम व्यक्ति की स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को जो है अपना बुर्का, अपना घूंघट नहीं उठाना है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आएगी। व्यवसायिक हित बनाम सामाजिक धार्मिक संवेदनशीलता, तो व्यवसाय ज़्यादा जरूरी है या किसी व्यक्ति का अपने चेहरे को कवर करके रखना ज़्यादा जरूरी है? इस पर जो है डिबेट हो सकती है कि कल को क्या सही है क्या गलत है। अब एथिकल वे फॉरवर्ड मतलब जो है क्या सही तरीका इसका हो सकता है? अलग पहचान सत्यापन काउंटर होना चाहिए। सोचिए दुकानदारों को एक और हायर करना पड़ेगा अपने यहाँ पे एम्प्लॉय कि जाओ उस काउंटर में बैठो, जो भी आएगा तुमको उसको घूंघट उठा कर देखना है या जो है बुर्का उठाकर, जो भी फेस कवर होता है वो उठाकर देखने के लिए। महिला ग्राहकों के लिए महिला स्टाफ होना चाहिए। बेहतर CCTV और पैनिक जो है बटन होने चाहिए। टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस यहाँ पर जो है प्रोवाइड किए जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कि ऐसा कहीं और भी हुआ है, बहुत बार हुआ है। बैंक ATMs को लेकर के आपने पढ़ा ही हो, अगर वहाँ पे गार्ड बैठा हुआ है तो आपको हेलमेट या फेस कवर करके अंदर नहीं जाने देगा। ये सबसे सामान्य प्रकार की चीज़ है। केरला में भी जो है बैंक में ऐसा हुआ था, निजी बैंक के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी। सुरक्षा बनाम धार्मिक स्वतंत्रता का वहाँ पर भी मामला आया था। नेक्स्ट बात करते उत्तर प्रदेश में झांसी में भी हाल फिलहाल में ऐसा ही मामला आया था। हेलमेट पहनकर प्रवेश मना कर दिया गया था। पुलिस व्यापारी समन्वय यहाँ पर जो है सामने निकल करके आया था। बात करते हैं बहुत सारे देशों में भी इस प्रकार के नियम कानून लागू हैं। जैसे फ्रांस में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का या नकाब पर प्रतिबंध लगाया था। कारण था पब्लिक सिक्योरिटी और जो है सेकुलरिज्म को लेकर के इन्होंने बात की थी कि हम सेकुलर हैं तो किसी स्पेसिफिक धर्म को ऐसे घूमने की आज़ादी नहीं है। बाद में जो है यूरोपियन कोर्ट ने इसको वैध ठहराया। डेनमार्क, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया फुल फेस कवरिंग पर प्रतिबंध है। आप यहाँ पर ऐसे बुर्का पहनकर नहीं घूम सकते हैं। श्रीलंका 2019 का मामला है। ईस्टर जो है आतंकी हमले के बाद नकाब बुर्का पर अस्थायी प्रतिबंध बाद में सशर्त छूट दे दी गई थी। उइगर क्षेत्रों में फेस कवर करने पर यहाँ पर चीन में प्रतिबंधित है। एक्सट्रीमिस्ट नियंत्रण है और मानवाधिकार विवाद से भी जुड़ा हुआ है। बात करते हैं सामाजिक प्रभाव, सकारात्मक चीजें होती हैं भाई, किसी को कोई समस्या नहीं है। अगर लूट होगी, डकैती होगी, ये कम होता है। व्यापारियों को जो सुरक्षा की चिंता हो रही है वो कम हो जाएगी। व्यापार में अनुशासन रहेगा। नकारात्मक यहाँ पर है भेदभाव हो जाएगा क्योंकि धर्म से रिलेटेड चीजें हो जाएंगी। यहाँ पर सामाजिक ध्रुवीकरण की संभावना है कि सिर्फ जो है एक ही धर्म के लोग जो है दुकानदारी कर पा रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर कुछ दुकानदार मुस्लिम कम्युनिटी के भी होंगे और वो अलाउ कर सकते हैं क्योंकि ये प्राइवेट या पर्सनल डिसीजन है एक प्रकार का। तो क्या होगा कि मुस्लिम जो भी कस्टमर्स हैं वो मुस्लिम व्यापारियों के पास, हिंदू कस्टमर हिंदू व्यापारियों के पास, तो ये ध्रुवीकरण हो सकता है कल को, जो कि समस्या क्रिएट कर सकता है। बात करते हैं आगे क्या करना है। स्पष्ट और लिखित SOP, जेंडर सेंसिटिव चेकिंग होनी चाहिए। ये सारा वही है जो आपको मैंने पहले बताया था किस तरीके से हम इस समस्या से निपट सकते हैं। प्रश्न यहाँ पर है, बिहार में सराफा दुकानों के निर्णय का मुख्य आधार क्या है? क्या निर्णय दिया है जो उन्होंने आधार क्या बताया है? धार्मिक नियम, सरकारी आदेश, सुरक्षा कारण या कर चोरी रोकना? सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सभी आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।